मैं प्रभु का धन्यवाद हो कि आज इस मंच में प्रभु ने मुझे खड़ा किया है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। मुझे दोनों भी आंखें नहीं हैं, आप मुझे देख सकते हैं, मैं आपको नहीं देख सकता, लेकिन मैं रूहानी आंखों से आपको देख सकता हूं। कितना महान है वो प्रभु। ये हमारी ब्रेल बाइबल है, इसको हम ऐसे हाथों से पढ़ लेते हैं। मैं इसी बॉम्बे शहर में पढ़ा लिखा हूं, लेकिन मेरा जीवन खाली था, लेकिन आज मेरा जीवन भरा हुआ है। बाइबल बताती है, यशायाह नबी की किताब उसकी 49वीं आयत और 15 पद को हम पढ़ेंगे। एजिया 49 वर्स 15 एंड 16। हालेलुया। हालेलुया। यशायाह, क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया न करे? हाँ, वह तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। वो वादों का पक्का परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। माँ भूल सकती है, छोड़ सकती है, शायद उसे वो अपने बच्चे पर तरस ना खाए, लेकिन हमारा खुदा तरस खाने वाला है। हमारा खुदा हमें आशीषों से भरने वाला है। जब मेरा जन्म हुआ, मेरे आंखों में बुखार चला गया और मैं हमेशा के लिए अंधा हो गया। मैं 6 महीने का था, हॉस्पिटल में डॉक्टर ने मेरी मां से कह दिया कि तुम्हारा बेटा अब कभी नहीं देख सकता, वो हमेशा के लिए अंधा हो गया। उसी दिन मेरी मां खत्म हो गई। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, मां से गहरा है प्यार तेरा। मां तो छोड़कर चली गई, संसार में नहीं रही। 6 महीने का मैं था। कोई तो है जो मुझे संभाल रहा था, कोई तो है मेरी परवरिश कर रहा था, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे कौन संभाल रहा है, मुझे कौन पकड़ रहा है। हालेलुया। क्या आप लोग उस यहोवा को पहचानते कि जिस यहोवा ने हमें पकड़ा है, बचाया है, संभाला है, हमें पाला पोसा और बड़ा किया है ताकि हम उसकी महिमा करें। हमें मोबाइल में बिजी नहीं होना है, हमें प्रभु में बिजी होना है। हालेलुया। मैं ऐसे नहीं कहूंगा कि मोबाइल अच्छी चीज नहीं है, मोबाइल भी अच्छी है, लेकिन हम ज्यादा समय मोबाइल में बिताते हैं। कई लोगों की रोशनी जा रही है। किस कारण? ये व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब तो लोग खाली सुनते हैं, लेकिन ज्यादा हम देखते हैं व्हाट्सएप। मराठीमध्ये म्हटलं, सगळ्या वाटा साफ होईपर्यंत आम्ही मोबाईल पाहतो। सब रास्ते बंद होने तक हम क्या करते हैं मालूम है? वो मोबाइल को देखते रहते हैं। लेकिन मैं तो बिना मोबाइल का अंधा हो गया। तो आपको अंधा नहीं होना है। ये आंखों का इस्तेमाल हमें प्रभु के वचन को पढ़ने के लिए करना है। हालेलुया। ताकि हम ये आंखों से वचन पढ़ेंगे तो हमारी रोशनी और बढ़ती जाएगी। कभी ऑपरेशन, कभी चश्मा लगाने की जरूरत ना पड़े। लेकिन हम क्या पढ़ते हैं? मेरा सवाल आप लोगों से है कि हम क्या पढ़ते हैं रोज? हालेलुया। जो लोग आज तक भी वचन नहीं पढ़ते हैं, आज से निर्णय लेना है कि प्रभु, अगर एक अंधा भाई अगर बाइबल पढ़ सकता है तो हमें तो सब कुछ आपने दिया है। ये उत्पत्ति का 13 अध्याय है, आप निकाल सकते हैं।
और ये मराठी बाइबल है, आप हिंदी में इसे मिला लेना बराबर। अगर किसके पास मराठी है वो भी उधर देख लेना। अध्याय उत्पत्ति 13 पहला पद, अब्राहम आणि लोट, बराबर है? हाँ पढ़िए सिस्टर। तब अब्राहम अपनी पत्नी और अपनी सारी संपत्ति लेकर, ओके अब मैं इधर पढ़ता हूं। हाँ, अब्राहम अपनी बाई को आपले सर्वस्व लोट यास घेऊन मिसर देश सोडून नेबुकदनेस्सर गेला। हाँ एक मिनिट, थोडा अक्षर सोडून गेला, हा कडे गेला। तो रुपये व सोने यांनी थोड़ा मिटले। ओके, ये बराबर है आप लोगों के बाइबल में? तो क्यों ना प्रभु के लिए ताली बजाए। ये मिरेकल है। ये थोड़ा बारिश से बाइबल भीग गया है इसलिए ठीक से पढ़ नहीं पा रहा हूं, लेकिन आप इसे ध्यान से देखना कि प्रभु कितना अद्भुत है कि उसने आंखों में रोशनी नहीं रखी लेकिन हाथों में रोशनी रखी है। मैं कंप्यूटर चला लेता हूं, मोबाइल नंबर मुझे 2500 मोबाइल नंबर बाय हार्ट याद है, मसीह सॉन्ग 500 याद है, और प्रभु का जो वचन है वो 2500 याद है। मेरा गूगल भर रहा है। हालेलुया। 500 गाने अगर मैं अभी शुरू करूंगा तो शाम हो जाएगी। 500 गाने बाय हार्ट याद है, कुछ मेरे लिखे हुए भी गीत है। ये प्रभु ने सब दिया है। बाइबल बताती है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा, नहीं त्यागूंगा, क्योंकि मैंने तेरा नाम अपनी हथेली पर खोद कर रखा है। तुम्हारा और मेरा नाम उसका, तुम्हारा और मेरा चित्र उस परमेश्वर यहोवा के हाथ पर लिखा है। एक हाथ कितना बड़ा होगा परमेश्वर का, पूरे संसार पर उसका हाथ है, लेकिन आज भी संसार उसे ग्रहण नहीं कर रहे। लेकिन जितनों ने उसको ग्रहण किया है वो धन्य है, क्योंकि वो चमत्कार ही नहीं करता, वो हमें स्वर्ग का अनंत काल का जीवन भी लेने जा रहा है। मुझे मेरी मां चली गई संसार से, पिताजी थे, पिताजी ने मुझे सौतेली मां का सुनकर मुझे पानी के कुएं में फेंक दिया। पानी का जो कुआं होता है, बाइबल बताती है तू जल में भी होकर जाए तो मैं तेरे संग संग रहूंगा। नदियां तुझे डुबा ना सकेगी, आग तुझे जला ना सकेगी। हालेलुया। और मेरे माता पिता को लगा कि मैं मर गया, लेकिन मैं मरा नहीं था, मैं जैसा आज हूं वैसा वही था। उस कुएं से एक अंकल ने मुझे निकाला और हमें औरंगाबाद शहर में ब्लाइंड स्कूल में मुझे डाल दिया। मैं ऐसे पढ़ता था, मेरा ये कौन पढ़ेगा ये ब्रेल, ये लिपि का नाम है ब्रेल लिपि। किसी लुइस नाम के लड़के ने इस ब्रेल लिपि को बनाया है और हमारे यीशु मसीह ने उसे ये माइंड दिया है। 16 साल का लड़का ब्रेल लिपि ब्लाइंड लोगों के लिए उसने तैयार किया। तो ये किसकी महिमा है? प्रभु की। पर ये ब्रेल लिपि वाले का नाम है लुइस ब्रेल। ये ब्रेल लिपि का जो जनक है उसका नाम है लुइस ब्रेल। अगर ये लुइस अगर संसार में नहीं आता, प्रभु अगर उसे नहीं भेजता, तो शायद हम इस लिपि को नहीं पढ़ पाते। लेकिन मैं प्रभु का भी धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने भाई लुइस को हमारे जीवन में भेजा, हमारे लोगों के लिए भेजा। और एक गुड न्यूज है, बाइबल सोसाइटी हमें ये बाइबल फ्री में देती है। ताली नहीं बजाएंगे? आपको खरीदना पड़ता है, हमें मुफ्त में दी जाती है, फ्री, क्योंकि हमारा प्रभु ही फ्री में देने वाला है। हालेलुया। बाइबल बोलती है जो फ्री में मिलता है उसे फ्री देना। क्या आप लोग देना चाहते हैं? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर यहोवा
हमारा उद्धार करता है। कुएं में फेंकने के बाद भी मुझे कुछ नहीं हुआ। एक अंकल ने निकाला, ब्लाइंड स्कूल में एडमिशन हुआ। मेरे पिताजी भी, वो भी खत्म हो गए, उनका भी डेथ हो गया। लगभग मैं 3.5 साल का था। माता पिता दोनों भी नहीं रहे, लेकिन जो अंकल ने मुझे संभाला था, स्कूल में डाला था, वो अंकल ने कहा कि हम तेरे माँ बाप नहीं है। तो मुझे एकदम पागल जैसे करने लगा कि अब मेरे माँ बाप है कौन, मुझे कौन बचाएगा। मुझे मिर्गी की बीमारी शुरू हो गई, मिर्गी आने लगी। अगर यहां पर अगर किसी को मिर्गी है, वो आज ही प्रभु से चंगाई देगा, क्योंकि हमारा प्रभु कल और परसों नहीं, आज। बाइबल बताती है, जा तेरे विश्वास ने तुझे भला चंगा कर दिया है। विश्वास ही सब कुछ है। मिर्गी आने लगी, 2-2 घंटा मैं बेहोश हो जाता था, और ये पढ़ाई की ओर मेरा ध्यान नहीं था, क्योंकि मैं 20 एक्टर लोगों की आवाज निकालता था। सब एक्टर मेरे पास है, लेकिन मेरा कैरेक्टर बदलने वाला कोई नहीं था। लेकिन मेरे प्रियो, किसी एक्टर ने मेरे जीवन को नहीं बदला, लेकिन मेरे एक ही एक्टर ने मेरे जीवन को बदला, वो है मसीह यीशु। उसने हमारे लिए क्रूस पर, सूली पर अपनी लहू को बहाया। वो सही एक्टर है, वो कैरेक्टर को बदलने वाला प्रभु है, वो बिगड़ी हुई जिंदगी को संवारने वाला प्रभु है। गीतकार कहता है, यादें जब सताए यीशु को याद करना, लोगों को नहीं। लोग कुछ नहीं करेंगे, यीशु को याद करेंगे तो जीवन में उजियाला ही उजियाला होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो परमेश्वर। स्कूल में डाल दिया गया, कोई मिलने के लिए नहीं आता था, कोई मेरा हाथ नहीं पकड़ता था। मुझे एक भाई 2 बहन हैं, लेकिन उन्होंने भी सोचा कि अंधा है, इसका हाथ हम क्यों पकड़े। लेकिन जब हम मसीह के पीछे चलने लगे ना, हजारों लाखों लोग मेरा हाथ पकड़ रहे हैं। बाइबल बताती है, जो मेरे पीछे हो लेगा उसे मैं हजारों भाई बहन दे दूंगा। हजारों से बढ़कर प्रभु ने दिए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर मसीह में अगर नहीं होता, शायद मुझे भी उस बारतिमै की तरह भीख मांगना पड़ता था। मुझे स्कूल में डाला गया, मेरा पढ़ाई चलता रहा। मैंने फिल्म का जो स्टोरी है 240 याद कर लिया, फिल्म स्टोरी। लेकिन बीमारी ठीक नहीं हो रही थी। सौतेली मां को पता चला मैं जीवित हूं। वो छुट्टी में मुझे लेकर जाती थी घर पे, एक कोने में बंद करके रखती थी। लेकिन आज मेरा प्रभु मुझे दुनिया के कई कोनों में लेके घूम रहा है। मैं आज तक 15 राज्य में जाकर आया हूं, 15 स्टेट। अभी कंट्री में जाने की बारी है। हालेलुया। कितना महान है प्रभु। 15 राज्य में, जिसको आंखें नहीं उसको लेके प्रभु घूम रहा है। यूपी, बिहार, गुजरात, असम, सब। यूपी बिहार में तो मैं 15-15 दिन रहता हूं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब मेरे जीवन में यीशु नहीं था, तब मुझे मैं अपने आप को अकेला समझ रहा था। मैं अकेलेपन महसूस करता था कि मेरे साथ कोई नहीं है, मेरा अपना कोई नहीं है। मैं 1998 में मेरी सौतेली मां ने मुझे आग में फेंक दिया। कि उसका प्लान था मुझे मारने का, लेकिन मेरे प्रभु का प्लान बहुत बड़ा था मुझे बचाने का। उसने मुझे बचाया, संभाल कर रखा, ताकि मैं संसार में जाकर लोगों को सुसमाचार दूं। मैं 1998 में 1998 में उस आग से प्रभु ने मुझे बाहर निकाला और मैं इसी बॉम्बे शहर आया।
मैं ट्रेन की भी आवाज निकालता हूं, लेकिन यहाँ पता नहीं इस माइक में नहीं निकाल पा रहा हूं। आप सभी को जेएमसी की दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं मसी न्यूज़ टाल के चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं एक ऐसी लेटेस्ट न्यूज़ जो कि दोस्तों आज सभी मसीह भाई बहनों इस वीडियो को देख करके आप लोग खुश हो जाए। दोस्तों, आप लोगों के बीच में लेके आया हूं एक ऐसी अद्भुत गवाही, जिस गवाही को सुनने के बाद प्रभु आपके जीवन को बदल के रख देगा। प्रभु आपकी सारी समस्याओं को दूर कर देगा। और अगर आप अपने जीवन में निराश रहते हैं, हताश रहते हैं, परेशान रहते हैं और हमेशा उदास का सामना करते हैं, तो मेरे प्रिय प्रभु आपके जीवन की सारी दुख और मुसीबतों को, सारी प्रॉब्लमों को दूर कर देगा और परमेश्वर आपको हर एक समस्या से निकालने की कोशिश करेगा। बस आपको क्या करना है, प्रभु पे विश्वास रखना है, प्रभु पे यकीन रखना है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी सारी प्रॉब्लमों को दूर करेगा। तो जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग इस गवाही को देखो और परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा।